अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 3 क्लास मैट्रिक लोगरिथम। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम के लेट ई एक्स वाई बी रियल नंबर्स। हम 3 नंबर्स लेते हैं लोगरिथम के लिए जो कि किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, और सच डैट ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ए जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और ए हमारा जो है 1 नहीं होगा। तो इफ़ अगर x बराबर है किसके, e की पावर y के, तो हम क्या क्या करते हैं, द लोगरिथम ऑफ x। तो लोगरिथम ऑफ x किसके बराबर होता है, टू द बेस a इज y एंड इज रिटर्न एज log a x इज इक्वल टू y। इसको बनाने के लिए, इसके सवाल को बनाने के लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि देखिए हमें क्या करें, द लोगरिथम ऑफ x, यानी कि जो x का लोगरिथम है टू द बेस a, यानी कि बेस a के ऊपर वो क्या होगा, y होगा, और जिसको हम किस तरह लिखेंगे, log a x इज इक्वल टू y। डन है। यानी कि आप एक टर्म को याद कर लो और इसको देखते हुए आप क्या करो, बाकी क्वेश्चन को आप बासानी बना सकते हो। वो किस तरह देखें कि हमें 3.2 में क्या कह रहा है कि पहला जो सवाल है यहाँ पर कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथम फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। डन है। तो डेफिनेशन के मुताबिक देखिए वो क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a की पावर y। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि द लोगरिथम ऑफ x, तो हम क्या कहेंगे, द लोगरिथम ऑफ 32, इसका मतलब है log 32 किसके बराबर होगा। इस चीज़ को बहुत आसान से यूँ समझ सकते हैं कि डेफिनेशन को हटाकर कि जो बेस है नंबर्स का वो क्या होगा, लॉग का बेस बन जाएगा, और जो पावर है वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रूल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है यहाँ पर कि 2 की पावर -7 इज इक्वल टू 1/128। ठीक है, तो सबसे पहले से आप यूँ लिख ले कि 1/128 इज इक्वल टू 2 की पावर -7। ठीक है, तो अभी आपको रूल बताया कि जो भी नंबर है उस पर आप क्या लगाओ, लॉग, कि log 1/128 किसके बराबर होगा। यहाँ पर बेस क्या है, 2, तो ये 2 क्या होगा, log का बेस बन जाएगा, और यहाँ पर पावर क्या है, -7, तो -7 हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो हमारे पास क्या है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारे पास क्या है कि 0.01 इज इक्वल टू 10 की पावर -2। तो रूल के मुताबिक log 0.01 डन है इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या है, 10 है, तो ये 10 क्या होगा, log का बेस बन जाएगा, और पावर क्या है, -2 है, तो -2 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा आप याद कर लें। सही है। अगले पार्ट में क्या कर रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इसका अपोजिट काम करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है कि log बेस 5 25 इज इक्वल टू 2। तो हम जानते जो नंबर है आपका वो तो वैसे ही लिखाएगा, और जो log का बेस है वो बेस बनेगा, और जो इक्वल टू के बाद नंबर है वो हमारा क्या बनता है, पावर बनता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। सिमिलरली जो इसका पार्ट 7 है हमारे पास वो क्या है कि log 2781 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखें 81 तो हमारा वैसे लिखाएगा, यहाँ बेस क्या है 27 है, तो मैं क्या करूँगा 27 और इक्वल टू बाद जो नंबर है वो हमारा क्या बन जाएगा, पावर, यानी कि 4/3। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम फॉर्म में आएंगे और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएंगे। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। क्या करो, x की वैल्यू निकालो जो आपको गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमें कि log 32x इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वो किस तरह कि ये चीज़ बराबर होगा x इज इक्वल टू, बेस हमारा क्या है 32 है, तो 32 की पावर -1/5, ठीक है। तो x हमारा वैसे ही रहेगा, ये पावर नेगेटिव है, चूँकि हम जानते हैं अगर पावर नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, अगर वो न्यूमरेटर में नंबर है तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में दूसरे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। इसका मतलब 1/32 की पावर 1/5, ठीक है। चूँकि हमें पावर 1/5 को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा कि 2 की पावर 5 की पावर 1/5, तो ये 5 से 5 क्या होगा हमारा कैंसिल, तो जस्ट ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इसके बराबर होगा हमारा 1/2 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। डन। क्या हमारे पास कि log 4x इज इक्वल टू -3/2। डन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा x बराबर किसके होगा 4 की पावर -3/2। अगेन पावर नेगेटिव है तो इसे आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में लिखो, यानी कि 4 की पावर 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये चीज़ किसके बराबर होगा 1/4 को मीन्स क्या है कि 2 की पावर 2 पावर 3/2, और ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के, यानी कि 1/8। डन है। तो यहाँ पर हमारा x किसके बराबर हो गया 1/8 के। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। जो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वो क्या है कि log a3 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है। अगेन अब क्या करो, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो किसके बराबर होगा कि हम जानते हैं यहाँ पर 3 तो वैसे ही रहेगा, a इसका बेस है तो a की पावर 1/2, यानी कि ये क्या बनता है हमारे पास कि a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। डन। बेसिक से एक रूल है कि जब कभी भी हमें क्या करना है, कोई वेरिएबल फाइंड करना होता है तो उसकी पावर लाजमी हमारे पास 1 होनी चाहिए। क्योंकि हमारा पावर क्या है 1/2 है, तो पावर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड उसका रेसिप्रोकल पावर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2 होता है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड पावर 2 लेंगे, यानी कि a की पावर 1/2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, इसका मतलब है कि आपका a किसके बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2 9 के। डन है। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या हमारे पास कि log a 1/25 इज इक्वल टू -2/3। सबसे पहले आप क्या करो, उसे कन्वर्ट करो, यानी कि 1/25 इज इक्वल टू a की पावर -2/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि a की पावर -2/3 इज इक्वल टू 1/25 की होल 1/25 के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से -2/3 को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, पावर हटाने के लिए आपको भी बताया कि जो भी पावर है उसका आप क्या करोगे रेसिप्रोकल करके बोथ साइड पावर लोगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम बोथ साइड पावर क्या लेंगे, a की पावर -2/3 की पावर 3 माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 1/25 की पावर -3/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस। तो जस्ट हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर a, और राइट साइड पे क्या होगा कि 1 की पावर हमेशा किसके बराबर होगा 1 के, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और फिर क्या बनता है -3/2।
2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, 1/5 की पावर -3। इसका मतलब क्या है, पावर नेगेटिव है तो समझ सकते हैं 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 किसके बराबर होगा हमारा, 125 के। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।